हेलो माय लिटिल विद्यास, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद विद ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे अगत तंत्र का चैप्टर नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें उसके नाम का मतलब समझना पड़ता है ताकि हम उसको जान पाए कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और इसका वो क्या कहना चाहता है। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है अगत तंत्र एंड टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन, फैक्टर्स कॉजिंग पॉइजनिंग, स्कोप इन अगत तंत्र, डेफिनेशन ऑफ विश एंड पॉइजन, विश के सिनोनिम्स और क्वालिटी ऑफ विश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन है अगत तंत्र की। अगत तंत्र नाम शर्प कीट लूत मुशकादि दष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थ च। मतलब कि शर्प कीट लूत मुशक आदि जो भी एनिमल्स है उसके दष्ट विष यानी कि उसके बाइट्स के कारण जो भी विष हमारे बॉडी में इंसर्ट हुआ है उसी को मैनेज करने के लिए जो हम पढ़ते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है उसी को कहते हैं अगत तंत्र। अगत का मतलब है मेडिसिन अगेंस्ट पॉइजन और तंत्र का मतलब है साइंस। अगत तंत्र इज द साइंस डीलिंग विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ पॉइजन और टॉक्सिक। तो अगत तंत्र वो साइंस है जो पॉइजन को डील करने में हमको मदद करता है। अलग अलग टेक्स्ट बुक के अनुसार और अलग अलग आचार्यों ने अगत तंत्र को बहुत सारे नाम दिए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर है। विषगर वैरोधिक प्रशमन जो दिया है आचार्य चरक जी ने। दृष्टा चिकित्सा जो है अष्टांग हृदय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टा चिकित्सा अष्टांग हृदय जो वागपट के द्वारा दिया गया हुआ है, जो 8 ब्रांच में से एक है। और तीसरा है अगत तंत्र जो आचार्य सुश्रुत ने दिया है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इज स्पेसिफिक पैथोफिजियोलॉजी चेंजेस caused by various toxic agent and its management। मतलब कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी वो एक स्पेसिफिक पैथोफिजियोलॉजी चेंजेस है जो टॉक्सिक एजेंट के कारण हमारी बॉडी में हमको देखने को मिलते हैं और उसी का हमको मैनेजमेंट करना है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टॉक्सिक एजेंट एंड ह्यूमंस। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो कोई भी फॉरेन एजेंट या टॉक्सिक एजेंट जो हमारी बॉडी में गया है तो हमारी बॉडी और उस एजेंट के बीच का जो संबंध है तो उसको बारे में हमको पढ़ना होता है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए मेनली 3 फैक्टर्स हम देखते हैं या फिर 3 प्रिंसिपल्स होते हैं इसको मैनेज करने के लिए। फर्स्ट है क्लिनिकल हिस्ट्री, तो जो भी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि उसके बॉडी में कोई भी चेंजेस आया है फिजिकली, मतलब उसकी स्किन के कलर में या फिर उसकी फिजियोलॉजी सिस्टम्स में कोई चेंजेस है तो वो। फिर है एनालिटिक एविडेंस जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर्स कॉजिंग पॉइजनिंग इफेक्ट्स, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉइजनिंग इफेक्ट को बढ़ाते हैं या फिर पॉइजनिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो पहला है कॉम्पोजिशन। टॉक्सिक एजेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स। तो जो भी टॉक्सिक एजेंट होगा अगर उसका कॉम्पोजिशन वो हमारी बॉडी में ठीक से बाइंड हो गया है तो वो अपने साइन एंड सिम्टम्स दिखाएगा। सॉलिड्स है वो इजीली स्वॉलो हो जाते हैं लिक्विड की बराबरी में, ठीक है। कोई भी सॉलिड पॉइजनिंग सब्सटेंस हम अगर दे रहे हैं तो वो इजीली ले सकता है लिक्विड के अगेंस्ट में। उसके बाद है पार्टिकल का साइज़। अगर वो लेस डायमीटर होगा तो वो इजीली हमारे बॉडी में कहीं पे भी मूव कर सकता है और उस एरिया को या उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि जितना ही वो छोटा डायमीटर होगा अगर वो इन्हेलेशन या वेपर के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है तो वो लंग्स के एल्वियोली तक जा सकता है और अपने नेगेटिव इफेक्ट दिखा सकता है। फिर है पीएच, तो स्ट्रॉन्ग एसिड या अल्कलाइज और कोरोसिव पॉइजन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। फिर है कॉन्सेंट्रेशन, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा हुई तो फिर वो हार्मफुल है और अगर लो कंसंट्रेशन होगा तो वो हार्मलेस है। फिर आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम उस पॉइजन को कैसे हमारी बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, जैसे कि हम वेपर या गैस के थ्रू इनहेल कर रहे हैं या फिर हम खाने के साथ उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं या फिर उसका हमारी बॉडी यानी कि स्किन के साथ कोई कांटेक्ट हुआ तो उसके थ्रू उसकी पॉइजनिंग इफेक्ट दिखती है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय की क्रिया। जो मेटाबॉलिज्म होता है उस प्रोसेस के थ्रू मेटाबॉलाइज फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर वो मोर पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है, तो वो किडनी के थ्रू निकल जाएगा। कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो अपनी मोर टॉक्सिसिटी दिखाते हैं ओरिजिनल कंपाउंड के मुकाबले में। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मिथेनॉल है उसका मेटाबॉलिज्म होकर वो बनता है फॉर्माल्डिहाइड जो मोर टॉक्सिक है। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ अगत तंत्र। तो मेनली 2 फैक्टर्स हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉइजनिंग, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स अफेक्टेड विथ पॉइजनिंग। तो पहला है कि प्रोटेक्शन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉइजनिंग, जो भी इंसान हेल्दी है उसको हमें बचा के रखना है, उसकी रक्षा करना है पॉइजनिंग से।
दूसरा है कि जो पर्सन पॉइजन के कांटेक्ट में आ गया है तो उसकी बॉडी में हमको पॉइजन मैनेज करना है और उसको वापस से हेल्दी बनाना है। तो ये दो अगत तंत्र के मेन गोल है। अगत तंत्र फोकसेस वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिसिटीज ड्यू टू बाइट्स, पॉइजन्स, विरुद्धाहार, गर विष, दूषी विष, डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस एंड देयर ट्रीटमेंट। तो जो जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि कोई भी बाइट्स हो, पॉइजन हो, विरुद्धाहार हो या फिर दूषी विष हो या कोई क्लिनिकल कंडीशन के थ्रू हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिसिटी अगर उत्पन्न हुई है तो उसको हमको मैनेज करना है, उसकी ट्रीटमेंट करना है, यही है अगत तंत्र। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ विष एंड पॉइजन। पहले है डेफिनेशन ऑफ पॉइजन, सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड, इंजेस्टेड, स्वॉलोड इन कैपेबल ऑफ एक्टिंग हार्मफुल ऑन द बॉडी। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हम हमारी बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं, हम उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट अगर डेवलप करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ विष। तो विच कॉज फियर एंड ग्रीफ इन द पर्सन इज कॉज विष। तो विष एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो वो हमारे अंदर एक डर पैदा करता है, तो उसी को हम विष बोलते हैं। विष क्या है, जो एंटर होता है हमारी बॉडी में और धातु प्रदूषण करता है और डेथ का भी कारण बन सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं विष। विष के कुछ सिनोनिम्स हैं जो है क्षीवत, गरल और कालकूट। तो ये है विष के सिनोनिम्स। आगे है क्वालिटी ऑफ विष, यानी कि विष के गुण हैं। तो अष्टांग हृदय के अनुसार विष के 11 गुण हैं और आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 10 गुण उन्होंने दिए हुए हैं, जो है तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, रुक्ष, विशद, निर्देश्य, व्यवायी, आशुकर, सूक्ष्म, विकासी, अपाकी। उसमें निर्देश्य जो है वो आचार्य चरक जी ने दिया हुआ है और अपाकी है वो अष्टांग हृदय और आचार्य सुश्रुत के द्वारा दिया गया है। और क्वालिटी है जो सारंगधर संहिता ने दी है, वो है व्यवायी च विकासी, स्यात् सूक्ष्मम छेदी महावहम, आग्नेयम जीवितहरम च योगवाही ततः स्मृतम विषम। मतलब जो व्यवायी गुण है, विकासी है, सूक्ष्म है, छेदी है, महावहम यानी कि बड़ा है, आग्नेय है, जीवित हर है यानी कि लाइफ को हर लेता है, डेथ का कारण होता है, योगवाही है, वो है सब विष के सिनोनिम्स। अभी हम इसके आगे का जो टॉपिक है विष गति और क्लासिफिकेशन ऑफ विष और विष के गुण कर्म, विष भाव क्या है, विष संकट, वो सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।